किसने सोचा कि एक मामूली सा दूध का टिन डैनियल के हाथ में आते ही उसकी सबसे चालाक तस्करी का हथियार बन जाएगा। उसने चुपके से टिन खोला तो अंदर से एक पतली, आंखें चकाचौंध कर देने वाली प्लास्टिक शीट फिसल कर निकली। डैनियल ने उसे सांस रोके पकड़ा और बिल्कुल नाजुक अंदाज में वही शीट जेल के भारी दरवाजे पर लगे पासवर्ड पैड के ऊपर चिपका दी। जैसे ही गार्ड ने नंबर टाइप किए, उंगलियों के नक्श शीट पर एक एक कर उभर आए। डैनियल ने उन निशानों को देखकर बेकार विकल्पों को तहस-नहस किया और बची हुई संभावनाओं को मिलाकर तुरंत सही संयोजन तक पहुंच गया। पासवर्ड खुलते ही एक छोटी सी हल्की हवा चली, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खतरनाक मोड़ और बड़े दाव अभी बाकी थे। डैनियल ने सोचा, गेट के बाहर हाथ आखिर कैसे पहुंचे। उसने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी गोलियां बनाई, उनमें टूथपेस्ट मिलाया और एक गाढ़ा चिपचिपा पेस्ट तैयार किया। फिर उन्हें कागज में लपेटकर एक अनोखा, चालाकी से बना चिपकने वाला हथियार तैयार किया। मगर मुश्किल थी कैमरों और गार्ड की नजरों से बचना। डैनियल ने हफ्तों तक गार्ड की हर हरकत पर नजर रखी थी। हर बार जब वो उसे सेल में बंद कर बाहर सिगरेट पीने और बातें करने जाता, मॉनिटरिंग रूम पूरे 7 मिनट खाली रहता। और वही था डैनियल का सुनहरा मौका, अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का समय। डैनियल को पता था कि बाहर निकलने के लिए 3 चीजें चाहिए: गार्ड्स की आदतें, जेल की कमजोरियां और बाहर एक भरोसेमंद साथी। पहले 2 उसने चुपके से कंफर्म कर लिए: पैटर्न, शिफ्ट बदलने का वक्त और दीवारों के पास छुपी छोटी छोटी कमजोरियां। उसने एक फायर स्टेशन भी नोट कर लिया जो सीधे दीवार के पास था और ब्लैक सेल की लोकेशन उसके पास पहले से थी। सब कुछ दिमाग में फिट होते ही उसने अपनी योजना अमल में डाल दी। जानबूझकर एक कैदी पर झगड़ा किया और उसे घायल करवा दिया, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था, ताकि बाकी सब उसकी चाल में फंसे। गार्डों ने सजा के तौर पर डैनियल को ब्लैक सेल में डाल दिया, लेकिन यही उसकी योजना का हिस्सा था। जब खाना देने वाला गार्ड आया, डैनियल ने कागज की गोली ताले की दरार में फिसलाई और लॉक आसानी से खुल गया। 4 अंकों का पासवर्ड उसने पलक झपकते ही क्रैक कर लिया। बाहर निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम में पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। फिर फायर स्टेशन से जुड़ी वेंट पाइपलाइन से रेंगता हुआ वो बाहर निकला, जहां उसका साथी पहले से इंतजार कर रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक। डैनियल ने बाहर खड़ी एक कार में विस्फोट कराया, जिससे पूरे इलाके में फायर अलार्म गूंज उठा। गार्ड्स ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसी अफरातफरी में डैनियल फायर स्टेशन में घुस गया, झटपट एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म उठाई और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। जब ट्रक घटनास्थल की ओर निकला, वो भी उसके साथ निकल गया और वहां पहुंचते ही अपनी साथी की कार में बैठकर फरार हो गया। ये उसकी 14वीं जेल ब्रेक थी और यही खुलासा हुआ कि डैनियल कोई आम कैदी नहीं, बल्कि जेल सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरियां परखने वाला विशेषज्ञ था। असल में डैनियल कोई आम कैदी नहीं था, वो एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो खुद को नकली कैदी बनाकर जेलों में भेजता था, ताकि अपनी स्किल से भागकर साबित कर सके कि सिस्टम कितना मजबूत या कमजोर है। वो इतनी बार जेल से भाग चुका था कि लोग उसे वो आदमी जो किसी भी जेल से निकल सकता है कहने लगे थे। फिर एक दिन सीआईए के एजेंट उसके पास आए। उन्होंने बताया कि एक बेहद खुफिया जेल में उसे भेजा जाएगा, जिसका नाम और लोकेशन किसी को बताना मना है। मिशन खतरनाक था, लेकिन लाखों डॉलर का ऑफर देखकर डैनियल ने तुरंत हाँ कह दी। कौन सोच सकता था कि पैसा सच में इंसान को उसकी हदों से भी आगे धकेल सकता है। सीआईए ने डैनियल को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड, ताकि हालात बिगड़े तो वो उससे खुद को बाहर निकाल सके। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक छोटा ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट कर दिया। सब कुछ तय था, उसी दिन उसे नकली गिरफ्तारी देनी थी। मगर ठीक उसी वक्त कुछ अजनबी लोग आ पहुंचे, जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक दिए और इससे पहले कि डैनियल कुछ समझ पाता, उन लोगों ने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल फेंका और वो गहरी बेहोशी में चला गया। जब डैनियल की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब हाईटेक जेल में पाया। चारों ओर शीशे की दीवारें, हर कोने में कैमरे और हर कैदी 24 घंटे निगरानी में। ये कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि हवा में तैरती हुई ऐसी जगह थी जहां जमीन तक पहुंचना असंभव था। सब कुछ देखकर डैनियल समझ गया कि वो इस बार बुरी तरह फंस गया है। उसने तुरंत अपना सीक्रेट कोड एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन जेलर चालाक निकला। उसने कुछ सुने बिना ही डैनियल को फिर से कैद कर दिया, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो। अब सच्चाई खुली कि जेलर किसी ऐसे शख्स से मिला था जो डैनियल का पुराना दुश्मन था। उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स हमेशा हथियारों से लैस और काले मास्क में रहते हैं। उनकी संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा थी।
जब चाहे किसी को भी बेरमी से पीट देते थे। कैदियों को डराने के लिए एक टॉर्चर रूम बनाया गया था, जहां तेज रोशनी आंखें जला देती और गर्मी असहनीय थी। लेकिन डैनियल ने हिम्मत नहीं हारी। दर्द सहते हुए भी वो उस कमरे का हर कोना ध्यान से जांचने लगा। जब डैनियल उस कमरे की जांच कर रहा था, उसकी नजर फर्श पर लगी एक स्टील की कील पर टिक गई। उसी पल उसके दिमाग में भागने का एक तगड़ा आइडिया आया। बाहर निकलते ही उसने मन ही मन पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अकेले ये काम आसान नहीं होगा। तभी सामने टाइसन नाम का एक कैदी आया, जिसकी आंखों में अजीब सी चालाकी थी। वो बोला, किस चीज की तलाश में हो दोस्त? डैनियल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे एक ऐसी आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। अगर तुम वो दिला दो तो समझो हम अब एक टीम है। टाइसन ने बिना सोचे हाँ कर दी और सीधे जेलर से उलझ गया। जेलर गुस्से में उसे वाटर टॉर्चर रूम में फेंक देता है, लेकिन टाइसन दर्द झेलते हुए भी चालाकी से वहाँ का ड्रेन कवर निकाल लेता है। बाद में वो चुपके से वही कवर डैनियल को दे देता है। डैनियल समझ गया कि ये बंदा भरोसे लायक है। मुस्कुराते हुए बोला, तू तो स्मार्ट निकला। तभी उसने पहली बार अपनी पहचान बताई। वो असल में एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर था, जो हर दीवार की कमजोरी ढूंढने में माहिर था। डैनियल ने ध्यान से जब उस जगह का स्ट्रक्चर समझा तो उसे एहसास हुआ कि ये जेल जमीन के नीचे बनाई गई है। टॉर्चर रूम में रहते हुए उसने नीचे से आती पानी की हल्की आवाजें सुनी थी, जिससे साफ था कि नीचे कोई पाइपलाइन जरूर है। शायद आजादी का रास्ता वहीं से निकलता हो। उधर टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से भिड़ंत ले ली। डैनियल ने भी उसी वक्त अपनी हथेली में एक रोटी छिपा ली। जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में हंगामा शुरू किया, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया, जहां असली खेल शुरू होना था। जैसे ही डैनियल टॉर्चर रूम में पहुंचा, उसने तुरंत ड्रेन कवर निकाला और उसकी चमक को कीलों पर फोकस किया। तेज गर्मी से कीलें पिघल गई और उसने सब निकाल डाली। फिर रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर टाइसन को इशारा किया। टाइसन ने शोर मचाया। गार्ड का ध्यान उधर गया। उसी वक्त डैनियल ने गीली रोटी सीसीटीवी पर चिपका दी और फर्श की जाली खोलकर पाइपलाइन में घुस गया। अब वो रेंगते हुए आजादी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किस्मत ने फिर डैनियल का साथ नहीं दिया। पाइपलाइन से रेंगते हुए गलती से उसने एक तार तोड़ दिया, जिससे पानी तेजी से बाहर आने लगा। जैसे तैसे ऊपर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जेल जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समंदर के बीच एक विशाल शिप पर बनी थी। यहाँ से भागना लगभग असंभव था। पानी अब जेल के अंदर भरने लगा और मजबूरन गार्ड्स ने टॉर्चर रूम के कैदियों को छोड़ दिया। डैनियल किसी तरह उनकी नजरों से बचकर वक्त रहते वापस पहुंच गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जेलर को फर्श पर गिरी कीलें मिली और उसी पल उसे समझ आया कि डैनियल ने भागने की कोशिश की थी। उसने तुरंत कॉल लगाया और सच्चाई सामने आई। डैनियल को फंसाने वाला उसका ही बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने पैसे के लालच में उसे धोखा दिया। अगले ही दिन से डैनियल के लिए नर्क शुरू हो गया। गार्ड्स उसे सोते वक्त जगा देते और बेरमी से पीटते रहे। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। वो पूरी तरह टूटने के कगार पर था। आखिर गार्ड्स उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डैनियल अभी भी हार मानने वाला नहीं था। कितने घाव, कितने दिल के टूटे टुकड़े, फिर भी डैनियल हार नहीं मानता। डॉक्टर भी उसके हाल देखकर चकित रह जाते। पर धीरे धीरे टॉर्चर का दौर थम गया और उसने फिर से चुपके से चाल चलनी शुरू कर दी। खाने के वक्त टेबल के नीचे ही उसने एक छोटा सा दिशा बताने वाला डिवाइस बनाना शुरू कर दिया। उसी समय उसने मार्को को अपने जाल में खींच लिया और दोनों ने मिलकर एक तेज और जोखिम भरा प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मार्को जेलर से झूठ बोलकर कहेगा कि उसके पास एक जरूरी खुफिया सूचना है, जिसे उसे डेक पर पहुंचाना है। जेलर ने बिना शक किए मार्को को डेक पर जाने की इजाजत दे दी। ऊपर पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से आसपास का एंगल मापना शुरू किया, लेकिन डैनियल के लिए इतना काफी नहीं था। उसने गौर किया कि जब फ्लश किया गया तो पानी उल्टी दिशा में घूम रहा था। उसी से उसने समझा कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर नए कैदी से बात करके पता चला कि अभी नवंबर चल रहा है। सब डेटा को मिलाकर और अपने बॉडी टेम्परेचर से अंदाजा लगाते हुए डैनियल ने निष्कर्ष निकाला, ये जेल शायद मोरक्को के तट के आसपास तैर रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने सही लोकेशन का पता लगा लिया, लेकिन पता चलने के बाद भी सवाल था, अब यहाँ से निकले कैसे? तभी टाइसन बोला, अगर हम किसी तरह बाहर मेरे आदमियों तक मैसेज पहुँचा दें तो हमें यहाँ से कोई नहीं रोक सकता।
ये सुनकर डैनियल को लगा कि जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया। टाइसन ने जानबूझकर डैनियल पर हमला किया ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। इसके बाद डैनियल रोज बीमार होने का नाटक करके डॉक्टर से मिलने लगा। डॉक्टर को डैनियल का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए उसने मदद का फैसला किया। पता चला वो खुद भी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने गुप्त रूप से डैनियल का मैसेज टाइसन के आदमियों तक पहुंचा दिया। सब तैयार था, लेकिन उसी रात जेलर ने डैनियल को दीवार पर मोर्स कोड टैप करते पकड़ लिया। जब उसने कोड डिकोड किया तो लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। जेलर ने तुरंत सी ब्लॉक की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी, लेकिन उसे क्या पता ये तो डैनियल का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ बस 2 गार्ड्स थे। सुबह होते ही 2 गैंग्स भिड़ गए और उसी अफरातफरी में डैनियल, टाइसन और मार्को वहां से निकल पड़े। भागते भागते डैनियल कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाता है। गुस्से में जेलर सारे गेट बंद करवा देता है, लेकिन तीनों पाइपलाइन के रास्ते छत की ओर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे डेक के पास पहुंचे, रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट ने रोक लिया। उसे खोलने का बस एक तरीका था, पूरी जेल की पावर बंद करना। उधर जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन पकड़ ली और गार्ड्स पीछे लग गए। भागते वक्त मार्को को गोली लगी। उसने डैनियल और टाइसन को आगे बढ़ने को कहा और खुद रुक गया। डैनियल किसी तरह पावर रूम तक पहुंचा, पूरा सिस्टम बंद किया और गेट खुलते ही टाइसन डेक तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से उसी वक्त हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन टाइसन अपने दोस्त डैनियल को अकेला छोड़ नहीं सका। उसने मशीन गन उठाई और गार्ड्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। डैनियल चुपचाप पानी के एक टैंक में जा छुपा ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। ये देखते ही जेलर ने आदेश दिया कि शिप को तुरंत रीस्टार्ट करो। जैसे ही सिस्टम चालू हुआ, वो टैंक फ्लश होकर खुल गया और डैनियल सीधे समुद्र में जा गिरा। डैनियल की चाल देखकर जेलर के होश उड़ गए। तभी टाइसन ने बंदूक उसकी ओर फेंकी। डैनियल ने झट से पकड़ी और कुछ गोलियां दागी। पीछे रखे ऑयल ड्रम फट गए और धमाके में जेलर खत्म हो गया। सब शांत हो गया। कुछ देर बाद दोनों अफ्रीकन तट पर पहुंचे। तभी एक कार रुकी और उतरी जेसिका, वही जिसने मिशन दिया था। अब डैनियल को सच्चाई समझ आई। ये पूरा खेल हडसन की बेटी जेसिका का था, जिसने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भेजा और उसकी चतुराई से बाहर निकलवाया। आखिरकार डैनियल के चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान लौट आई। तमाम दर्द, संघर्ष और हार न मानने की जिद ने उसे उसके परिवार से दोबारा मिलाया। यही इमोशनल मुलाकात इस खूबसूरत फिल्म का आखिरी पल बन गई।